हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 1 2 3 मार दे सिंह का भाग 3। जिसमें अब तक आपने सुना था कि साधु बाबा वो अपने वादे के अनुसार उस एक बच्चे को लेने आए थे। उसके आगे की कहानी। परंतु उस भयानक राक्षस को हमारी एक छोटी सी संतान कैसे समाप्त कर सकेगी, जबकि यह न तो आधा मनुष्य ही और न ही आधा जीव। जमींदारनी ने पूछा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम मुझे कन्या दोगी या पुत्र। बूढ़े साधु ने जमींदारनी से पूछा। कन्या महाराज, जमींदारनी रोते हुए कहा। तो सुनो, कन्या को हम अपने प्रताप से आधा मनुष्य और आधा पशु बना देंगे, साधु ने कहा। जमींदारनी यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर साधु बोला, बेटी रो मत, उस राक्षस को मारना अत्यंत आवश्यक है। वह प्रतिदिन नित्य नए भेष में आकर किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर लेके जाता है और खा जाता है। अब तुम ही सोचो, ऐसे राक्षस को न मारा गया तो एक न एक दिन अवश्य इस गांव में भी आकर किसी को पकड़कर ले जाएगा, और हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारे ही पुत्र अथवा पुत्री को ले जाए। तब तुम्हें कितना दुख होगा। अतः पुत्र के साथ अपनी जिंदगी बसर करो और पुत्री का मुख त्याग दो। जमींदारनी और जमींदार कुछ न बोले। साधु जमींदार की पुत्री को लेकर चला गया। जमींदार व उसकी पत्नी को अपनी पुत्री के जाने का बहुत दुख हुआ, परंतु वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए, परंतु न तो उस साधु का ही कोई पता चल सका और न ही जमींदार की बेटी का। वे रो धोकर अपनी बेटी को लगभग भूल चुके थे। उनका पुत्र भी अब काफ़ी बड़ा हो गया था। उसका नाम था वीर सिंह। जमींदार ने उसे उच्च स्तरीय युद्ध कौशल की शिक्षा दिलवाई थी। गांव में वीर सिंह जैसा सूरवीर व शक्तिशाली कोई नहीं था। उस देश का राजा भी बहुत बड़ा दयालु तथा दानी था। उसे एक बहादुर आदमी की आवश्यकता थी। उसने कईयों को परखा भी तथा परीक्षा भी ली, परंतु उसे कोई उचित व्यक्ति नहीं मिला। तभी एक दिन उसकी प्रजा ने फरियाद की कि एक भयानक राक्षस लोगों को उठाकर ले जाता है, कृपया उस राक्षस से हमारी रक्षा करें। कुछ ही दिनों में राज्य की जनता उस भयानक राक्षस के अत्याचारों से त्राही त्राही कर उठी। राजा ने उस राक्षस को मारने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु वह राक्षस सारी सेना को मारकर खा गया। राजा ने फिर सेना भेजी, परंतु उसका भी वही हाल हुआ। राजा अपने सैनिकों का यह हाल देख तथा राक्षस को किसी भी प्रकार से मारा न जाता देख चिंतित और दुखी हो उठा। तब राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों की सलाह ली, परंतु फिर भी राक्षस को मारने का कोई उपाय नहीं निकला। राजा अपनी पूरी कोशिश करके हार गया। इधर उस राक्षस का उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता। किसी को पता नहीं चलता कि वह कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। राजा ने हार थक कर यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उस राक्षस को मारेगा उसे आधा राज्य देने के साथ साथ उसकी पुत्री का विवाह भी कर देगा। परंतु इसमें भी कोई लाभ नहीं हुआ। जो कोई भी उस राक्षस को मारने गया वह वापस नहीं लौटा। राज्य में हाहाकार मच गया। उड़ते उड़ते यह खबर वीर सिंह के कानों में पड़ी। उसने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी, परंतु उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तब एक रात वीर सिंह चुपचाप उठा और घर से निकल गया। कुछ दिनों के पश्चात वह राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं उस राक्षस को समाप्त कर सकता हूँ। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो तथा तुम्हारा नाम क्या है? वीर सिंह बोला, महाराज, मैं जमींदार विक्रम सिंह का पुत्र हूँ। विधान गांव से आया हूँ। मेरा नाम वीर सिंह है। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटा क्या तुम उस राक्षस को मारने में सफल हो सकोगे? वीर सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, फल देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है। राजा इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वीर सिंह, यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो निसंकोच मांग सकते हो। वीर सिंह बोला, महाराज, मुझे केवल एक मजबूत घोड़ा व बढ़िया तलवार चाहिए। वीर सिंह की वो दोनों चीज़ें प्राप्त हो गई। वीर सिंह तुरंत उठकर उस सुंदर घोड़े पर सवार हो तलवार कमर में बांध राक्षस की खोज में निकल पड़ा। जंगलों, नदियों, समुद्र को पार करता हुआ वीर सिंह बेहद थक गया। आराम करने के इरादे से घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांधकर वह नीम की पेड़ के नीचे सो गया। अभी ढंग से उसकी आंख लगी भी नहीं थी कि एक छोटी सी चिड़िया के बोलने से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उसके सामने बैठी हुई उसका नाम लेकर पुकार रही थी। वीर सिंह को उस चिड़िया को देखकर
बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तब चिड़िया बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ जो तुमसे बचपन में ही बिछड़ गई थी। तुम जिस राक्षस को मारना जा रहे हो उसे मारना आसान नहीं। मैं भी उस राक्षस को समाप्त करने निकली थी, परंतु उस राक्षस ने मुझे अपने जादू के जोर से छोटी सी चिड़िया बना दी। वीर सिंह यह सुनकर दुखी होकर बोला, मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे वह तरीका बता जिससे राक्षस से मुकाबला किया जा सकता है। मैं अवश्य उस राक्षस को समाप्त कर दूंगा तथा तुझे उसके जादू से मुक्ति दिलाऊंगा। तब वो बोली, भैया यह तो तुम्हें बूढ़े बाबा ही बताएंगे, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। वीर सिंह अपने घोड़े पर बैठ गया और उसकी बहन चिड़िया उसे ले गई, उड़ने लगी और उसे बाबा के पास ले गई। थोड़ी देर पश्चात वीर सिंह एक छोटी सी कुटिया के समीप पहुंच गया। उसके अंदर एक बहुत ही बूढ़ा साधु तपस्या में ध्यानमग्न था। चिड़िया के रूप में उसकी बहन बोली, बाबा देखो, मेरा भाई वीर सिंह उस राक्षस को समाप्त करने आ पहुंचा है। यह वही साधु था जो बचपन में वीर सिंह की बहन को राक्षस को समाप्त करने के लिए लेकर आया था। साधु बोला, बेटा क्या तुम उस राक्षस का मुकाबला करने को तैयार हो? हाँ बाबा, मैं अवश्य उस राक्षस का अंत कर दूंगा, परंतु पहले यह बताइए कि मेरी प्यारी बहन किस प्रकार पहले जैसी कैसे हो पाएगी? बेटा, उस राक्षस को मारने के पश्चात उसकी गर्दन काटकर उसका ताज़ा खून यदि तुम्हारी बहन पर छिड़का जाए तो वह अपने असली रूप में आ जाएगी। मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? वीर सिंह ने पूछा। बेटा, अपनी तलवार से अपनी तर्जनी उंगली काटकर थोड़ा सा खून निकालकर मुझे दो, साधु बाबा ने कहा। वीर सिंह ने झट अपनी उंगली काटकर थोड़ा खून साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा उस खून को लेकर जोर जोर से किसी मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे खून पानी में बदलने लगा। जब वह पूरा पानी बन गया तो साधु ने उस पानी को वीर सिंह पर छिड़क दिया। पानी के गिरते ही वीर सिंह का आधा शरीर पशु का और आधा मनुष्य का बन गया। निचला हिस्सा पशु का था और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का। वीर सिंह साधु की शेष बात सुनकर तलवार संभालकर उस जंगल में प्रविष्ट हो गया जहाँ राक्षस रहता था। घोड़ा उसने साधु बाबा के पास ही छोड़ दिया था। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। तभी चलते चलते वीर सिंह को एक विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर ने वीर सिंह को देखते ही जोर से फुंकार मारी। वीर सिंह उस फुंकार से हवा में उड़ने लगा। तभी अजगर ने एक लंबी सांस खींची। वीर सिंह अभी संभल भी नहीं पाया था कि उस अजगर के मुंह से के निकट पहुंच गया। वीर सिंह ने देखा कि यदि उसने उस अजगर को मारा नहीं तो वह उसे निकल जाएगा। यह सोचकर वीर सिंह ने संभल कर तलवार का भरपूर वार अजगर की गर्दन पर कर दिया। अजगर मर गया। वीर सिंह फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के पश्चात उसे एक मरी हुई गाय दिखाई पड़ी। उसने मरी हुई गाय को एक नज़र देखा और आगे बढ़ने को हुआ। तभी गाय के मृत से यह आवाज़ निकली, वीर सिंह, यदि तुम मुझे अपना थोड़ा सा खून पिलाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत वस्तु दूंगी जिससे तुम आसानी से उस राक्षस को समाप्त कर सकोगे। वीर सिंह ने तुरंत एक हाथ से अपना दूसरा बाजू काटकर उस मरी हुई गाय के मुंह में डाल दिया। गाय खून पीते ही तुरंत जिंदा हो गई। तब गाय प्रसन्न होकर बोली, वीर सिंह, तुम सचमुच बहादुर हो। अपनी तलवार से मेरा एक सींग काट लो। इस सींग को तुम जिसकी तरफ करके कहोगे 1 2 3 मार दे सिंह, तो यह एक सिंह उसको मार देगा। वीर सिंह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तलवार से सिंह काट लिया। गाय सिंह के कटते ही फिर मर गई। वीर सिंह ने तलवार को अपनी कमर से बांध लिया और सिंह को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ चला। काफ़ी दूरी पर उसने साधु का बताया हुआ एक कुआं दिखाई पड़ा। वीर सिंह ने देखा कुआं सूखा था। वीर सिंह उस कुएं में कूद गया। अंदर आग जल रही थी। उसके बीच में एक पुतला रखा था। वीर सिंह ने सिंह को जैसे ही आग की तरफ किया, आग एकदम गायब हो गई। वीर सिंह ने उस पुतले पर बैठ कर कहा, चल पुतले बाहर निकल। पुतला एकदम उछला और अगले ही क्षण कुएं से बाहर था। तब वीर सिंह बोला, चल पुतले चल, वहाँ जहाँ राक्षस है। पुतला वीर सिंह को लेकर तेजी से उड़ चला और पलक झपकते ही राक्षस के समीप पहुँच गया। राक्षस बेहद भयानक था। उसके कान
हाथी के कानों की तरह चौगुने बड़े थे, हाथ पांव बड़े बड़े पेड़ के तने जैसे मोटे मोटे थे। वह मनुष्य के मांस को बड़े चाव से खा रहा था। मनुष्य का खून उसके चेहरे पर फैला हुआ था। वीर सिंह को देखकर वह राक्षस जोर से गरजा और वीर सिंह की ओर बढ़ा। तभी वीर सिंह ने पुतले पर बैठे बैठे सिंह को उसकी तरफ करके कहा, 1 2 3 मार दे सिंह, इस राक्षस को सिंह। इतना कहना था कि राक्षस गिर पड़ा, तड़पने लगा और मर गया। वीर सिंह ने झट से अपनी कमर से तलवार निकाली और तलवार के एक ही वार से राक्षस की गर्दन कटकर उसका खून सिंह में भर लिया और पुतले पर बैठकर साधु बाबा की झोपड़ी में वापस आ गया। साधु बाबा ने जब देखा कि वीर सिंह राक्षस को मारकर सही सलामत वापस लौट आया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने फिर थोड़ा सा खून निकाल कर मंत्र पढ़ा। जब वह पानी बन गया तो उसने उसे वीर सिंह पर छिड़क दिया। वीर सिंह फिर से अपने असली रूप में लौट आया और फिर साधु ने सिंह में से खून लेकर वीर सिंह की बहन पर छिड़का तो वह भी असली रूप में आ गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। फिर उन दोनों ने साधु बाबा से विदा ली और पुतले पर बैठकर राजा के महल में जा पहुँचे। राजा ने जब वीर सिंह को सही सलामत देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। राज्य में यह सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई कि राक्षस मारा गया है। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह वीर सिंह से कर दिया और साथ में राज्य करने के लिए आधा राज्यपाट भी उसे सौंप दिया। वीर सिंह राजकुमारी तथा अपनी बहन के साथ वह गांव वापस लौट आया। गांव में भी उसके आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। वीर सिंह की माँ बाप ने खुश होकर दोनों संतानों को गले से लगा लिया। फिर वह सब प्रेम से रहने लगे।